कक्षा 10वीं जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक थेल्स प्रमेय से ही है, जो एक्सरसाइज 6.2 का 9वां प्रश्न है। तो प्रश्न को एक बार हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में कहता क्या है। ABCD एक समलंब है, ठीक है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है, यानी कि AB और DC दोनों क्या है, समानांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि A से C और B से D अगर दो विकर्ण खींचते हैं तो वो बिंदु O पर क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO, BO CO बटा DO, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि प्रश्न में जो जो दिया हुआ है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको पहले देखते हैं। गिवन ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक है। ABCD क्या है, एक समलंब है और इसी में AB समानांतर DC है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहां एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है समलंब। तो हम लोग एक बार समलंब को समझ लेते हैं कि आखिर ये समलंब होता क्या है। तो कोई भी चतुर्भुज अगर लेते हैं, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज अगर लेते हैं तो उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कहने का मतलब आमने सामने का भुजा, इसका सम्मुख ये हो गया, इसका सम्मुख ये हो जाएगा। तो अगर सम्मुख भुजा, कम से कम दो सम्मुख भुजा अगर समानांतर हो तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस चतुर्भुज में अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये दोनों भुजा को क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को काटने वाला नहीं है, क्योंकि ये समानांतर है, ठीक है। और अगला चीज कि अगर इसको हम बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों आपस में कट जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी चतुर्भुज में अगर कम से कम दो भुजा, दो सम्मुख भुजा अगर समानांतर हो तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल दो ही, हाँ अधिक भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये, ठीक है, ये आयत के आकार का चतुर्भुज है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये भुजा को भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों भी नहीं कटने वाला है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, समलंब बोलेंगे। तो ये समलंब शब्द जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब आगे आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक है। तो ये जो है इतना दूर तो हम लोग कर लिए कि क्या हमें सिद्ध करना है, यहां तक जानकारी हमें प्राप्त हो चुका है। तो अब हम करते हैं रचना, ठीक है। तो रचना में क्या करेंगे, O है, O से एक रेखा हम खींच करके यहां मिला देंगे AD पर और इसका नाम दे देंगे E। तो यहां हम देख क्या रहे हैं कि ये OE जो है वो AB से समानांतर है और OE जो है वो D से C से भी समानांतर है कि नहीं। तो ये रचना में हम लिखेंगे क्या कि O से, ठीक है, OE समानांतर AB समानांतर DC खींचा। ये तो हम रचना का कार्य कर लिए, जो हमें करना था, जितना हमें आवश्यकता है। अब आगे हम प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे, यहां एक त्रिभुज ABD को पहले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD से, तो त्रिभुज ABD में हम क्या देख रहे हैं, OE रेखा जो है वो AB से समानांतर है कि नहीं। तो हम उसको पहले लिख लेते हैं, OE समानांतर AB, ठीक है। अब यहां पर OE समानांतर AB है, तो यहां थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि इसको हम AE बटा ED लिख सकते हैं। AE बटा ED बराबर BO बटा DO, BO बटा DO। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ये कैसे किए, तो थेल्स प्रमेय से किए। थेल्स प्रमेय पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ समझ में ना आए तो मेरा पिछला वीडियो में थेल्स प्रमेय का ही एक वीडियो बना हुआ है, उसे भी आप लोग देख करके समझ सकते हैं। अब पुनः हम करेंगे क्या कि अब हम करेंगे क्या, त्रिभुज ACD लेंगे, त्रिभुज ACD
डी से। तो त्रिभुज ACD में हम क्या देख रहे हैं कि ये OE जो है वो DC से समानांतर है, OE जो है वो किससे समानांतर है, तो DC से समानांतर है। ठीक है, अब यहां पर थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग करते हुए क्या लिखेंगे, AE बटा ED लिखेंगे, AE बटा ED बराबर, यहां लिखेंगे चूंकि ACD त्रिभुज लिए हैं तो AO बटा CO लिखेंगे। ठीक है, AO बटा CO, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, AE बटा ED यहां भी है, AE बटा ED यहां भी है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, फिर यहां ये दोनों बराबर है, तो हमारा ये दोनों भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं AO बटा CO बराबर BO बटा DO। ठीक है, तो यहां हमें इस प्रश्न को जब सोल्व किए तो ये प्राप्त हुआ। अब देखेंगे कि सिद्ध क्या करना है और प्राप्त क्या हुआ है अभी तक में। तो सिद्ध करना है AO बटा BO, तो यहाँ AO तो हमको मिल गया है, लेकिन यहाँ क्या है, CO है, CO बटा DO है, नीचे DO तो मिल गया है लेकिन ऊपर में क्या है, CO है, यानी कि उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं कि ये BO को यहाँ लिख सकते हैं और CO को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, ये भी तो प्रश्न आ जाएगा। तो मैं अभी इसे क्लियर करता हूँ, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, ये हो गया हमारा सत्यापित, प्रूव्ड। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम यहाँ और इसको यहाँ क्यों लिख दिए, हालांकि ये यहाँ बना करके बतलाना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं इसे क्लियर कर देना चाहता हूँ रफ कार्य के माध्यम से कि ऐसा हम कैसे करते हैं। तो ये हमारा क्या है, लेते हैं जो हमें समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ है, BO बटा DO। तो जब बट्टा में रहता है और बीच में अगर बराबर का चिन्ह रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तिरछा गुना कर सकते हैं। तो यहाँ तिरछा गुना करते हैं, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, AO गुना DO बराबर BO गुना CO। ठीक है, अब चूंकि हमें सिद्ध जो करना है तो सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO, यानी कि ऊपर में AO और नीचे BO लाना है। तो यहां हम देख रहे हैं AO तो है तो लिख देंगे AO बटा क्या लाना था, BO। यहाँ BO है कि नहीं है, तो ये गुना में है तो इसको हम इधर ले लाएंगे तो ये क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो AO बटा BO प्राप्त हो गया बराबर, अब इधर क्या लाना था, CO, तो यहाँ CO बच गया बटा DO, तो यहाँ DO गुना में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन होता है, जिसको यहाँ क्या किए हैं, डायरेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कैलकुलेशन करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है, ये मैं समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है, तो आई होप, मेरा विश्वास है कि आप सबों को ये प्रश्न जो है बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप प्रॉपर स्टडी करते रहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों के विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद करती है और वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO, AO बटा BO बराबर CO। ठीक है, CO बटा DO है। तो हम लोग को दर्शाना क्या है कि ABCD जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी बनाएंगे। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, और क्या है, AB समानांतर DC है। तो इसमें और एक चीज दिया हुआ है कि वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है कि यहां पर AO बटा OB और CO बटा DO है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं उसको,
विकर्ण जो है ए सी और बी डी इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ होता है। ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो इसी में हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, इतना दूर तक तो कुछ किया हुआ है ही नहीं, जो प्रश्न में है उसे ही मैं क्या किया हूं, लिखा हूं समझा करके। अब आगे हम लोग इस पर रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, ओ से एक टूटी हुई लकीर में एक लंब डाल देते हैं, किस पर, ए डी पर, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं ई बिंदु। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे क्या, ओ से ओ ई समानांतर ए बी खींचा। ठीक है, ये खींच दिए, तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ ये अब हम लोग देखेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, तो ये त्रिभुज जो है ए बी और ये डी, ठीक है, यहां तक इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि ये दोनों रेखा जो है वो समानांतर है। तो समानांतर है तो उसको हम लोग लिखेंगे ओ ई समानांतर ए बी। ठीक है, अब यहां पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी। ठीक है, ए ई बटा ई डी बराबर ये हो गया। अब बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी, ये समीकरण एक मान लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं बगल में थेल्स प्रमेय से। ये कहां से आया, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और जिनको समझ में नहीं भी आया होगा वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या कहता है कि लेकिन दिया हुआ जो है हमारा यहां प्रश्न में जो ए ओ बटा बी ओ, लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न में मेरा दिया हुआ है ए ओ बटा बी ओ। ठीक है, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये चीज मेरा प्रश्न में दिया हुआ ही है। तो अब यहां पर चूंकि हमको सिद्ध करना है और सटीक तरीके से, सही तरीके से सिद्ध करते हुए हमारा आंसर भी आना चाहिए। तो अब यहां पर देखेंगे क्या कि हमारा अभी इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैं बता चुका हूं कि यहां जो है इसका और इसका, ठीक है, इसका हर और इसका अंश, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। जैसे ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ, समीकरण 2। ठीक है, अब ये कैसे लिख सकते हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में मैं पूरा बता चुका हूं, इसलिए यहां बतलाने की आवश्यकता नहीं है। ये अब यहां पर हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 में। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में, तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है कि ए ई है ना, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, और समीकरण 2 क्या कहता है, ओ ए बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। डी ओ या ओ डी एक ही बात है। तो यहां पर ये इससे समान है, ये इससे समान है, ये दोनों बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि ए ई बटा ई डी टा ओ सी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब चूंकि थेल्स प्रमेय का विलोम जो होता है, ठीक है, इसका भी मैं एक प्रश्न था उसे ठीक प्रकार से इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां जा करके समझ लेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहां बतला देता हूं कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यहां हम लोग देख रहे हैं क्या लिखे, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी। ठीक है, और ए
AO बटा OC। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि OE समानांतर CD है, OE समानांतर CD है ना, ये इससे अगर समानांतर है और OE समानांतर AB, ये OE से समानांतर AB भी है। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि OE समानांतर DC और OE समानांतर AB है, यानी कि OE जो है वो ये दोनों भुजा से समानांतर है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि CD जो है वो AB का समानांतर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यहां मैं संक्षेप में थोड़ा बतला देता हूं। यहां पर ये OE, ठीक है, OE समानांतर किससे है? CD से। OE समानांतर CD और OE समानांतर AB। तो यहां पर OE जो है AB से भी समानांतर है और CD से भी समानांतर है। तो यहां हम AB समानांतर CD लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि ABCD जो है वो क्या है? एक समलंब है। तो यहां हम कह सकते हैं क्या कि थेल्स प्रमेय के विलोम से OE समानांतर है किससे? CD से और OE समानांतर है किससे? AB से। इसलिए AB समानांतर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हो जाता है कि ये दोनों समानांतर हो गया तो यहां पर AB, अतः ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है और समलंब किसको कहते हैं? ये पिछले प्रश्न में भी मैं बतला चुका हूं कि किसी भी चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा होते हैं अगर वो दोनों समानांतर है तो उसको हम समलंब कहेंगे। तो यहां पर ये दोनों समानांतर आ गया, यहां हम लोग सिद्ध करके लाए, तो ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज 6.2 जो त्रिभुज से संबंधित है और जो थेल्स प्रमेय के विलोम दोनों से ये चैप्टर था। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि ये प्रश्न जो आज हम लोग 9 और 10 किए आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का एग्जाम बेहतर से बेहतर होगा। और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS इस नाम से चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।